वेलकम बैक टू माई चैनल लिविंग बाय द वर्ड सब्रीना स्पीक्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ माई फर्स्ट एवर एनकाउंटर दैट आई एवर हैड विद द लॉर्ड and how it changed me, it transformed me, the experience of that encounter, the awe, the atmosphere and everything आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो एंड तक ज़रूर से देखना। लेट्स गो अहेड। So I was really hopeful and expectant जो आगे होने वाला है। So what happened was जो वो वेन इस पे वो मेरे को ड्रिप्स चढ़ा रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली ब्लॉग जो है वो इतनी ज़्यादा स्वॉलन हो चुकी थी एक तरीके से कि कुछ भी मेडिसिन उसके अंदर जा नहीं पा रही थी। एंड दैट वाज द रीज़न द नर्स केम एंड शी टोल्ड अस थोड़ा सा बैड न्यूज़ उन्होंने हमें और उन्होंने बोला कि मैं सब्रीना की यहाँ पे पाइप डालनी पड़ेगी या तो हमें इसके पैर में। तो जब मैं ये सुन रही थी तो आई वॉज़ रियली इट वॉज़ रियली पेनफुल टू हियर क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतने सारे इंजेक्शंस लग रहे थे। आई वॉज ऑलरेडी ऑन स्टेरॉइड्स, इतनी सारी टेस्ट्स, इतने सारे मेडिकेशंस, देयर वाज सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एंड नाउ देयर वाज दिस न्यू थिंग जो सडनली अब आ गई। एंड जब मैं स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, ये सेटबैक जो आया था ना, आई वॉज लाइक कि पिता आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, है ना, एक के बाद चीज़ें इंप्रूव होने लग गई। मैं अभी भी आपके वर्ड के ऊपर हूँ एंड फास्टिंग अभी भी चल रही है, प्रेयर अभी भी चल रही है, स्टिल हैव फेथ इन यू, आई एम स्टिल इनकरेज एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टेंट। बट ये न्यूज़ सुनने के बाद आई वॉज लिटिल कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड एंड दे फाइनली गेव मी एनेस्थीसिया। द नर्स सेड कि हम इसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं एंड उसके बाद हम इसके नेक में या पैर में जो भी बेटर वेन होगी वील जस्ट पुट the cannula in that. So they gave me anesthesia. This is when I actually had the best experience ever. So I had this great encounter with God जहाँ पे I actually saw कि I was on top of the world. ठीक है, I was seeing in front of my eyes जैसे कि मैं float कर गई हूँ। I was on earth और मैं float कर गई हूँ and as I'm floating I am going on the top, I'm going on the top and मैं एक ऐसे point पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे what I can see is only the planets. I can see star, I can see Jupiter, I can see Saturn, I can see sun. तो मतलब सारे मेरे आसपास was planets and it was like I'm in a different galaxy. ठीक है, और मुझे ऐसे देख रहे तो I was able to see the earth and now I'm like wow, like ये फिजिकली मेरे साथ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ। like it was not a dream, ठीक है, सपना नहीं था, इट वॉज सो रियल कि आई फेल्ट शिवर्स कि मतलब ऐसा रियलिटी में हुआ है। लाइक आई जस्ट had it, I just tasted it. When I was standing and looking at the stars, the sun, when I'm looking at all the planets, as I turn towards this side, I actually see someone in a transparent सा silver greyish color की उन्होंने robe पहनी है and मैं उनका बैक देख पा रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा वो हल्का सा मेरे से आगे हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम लुकिंग एट दिस गाय नेक्स्ट टू मी एंड आई एम सीइंग हिज बैक जहाँ पे मेरे को उनके बाल दिखे थोड़े से कर्लिश ब्राउनिश कलर का हेयर एंड आई कैन सी हिज रोब, आई कैन सी द ग्रे कलर, द ट्रांसपेरेंसी इन हिज रोब, इट्स लाइक वेरी ह्यूज। तो मैं ऐसे देख रही हूँ फ्यूज्ड एंड आई एम लाइक वाओ एंड क्यूरियस कि मतलब ये क्या चल रहा है। This and whole encounter was probably like 30 to 40 seconds, but it really made a huge impact on my life. Why? Because तो एकदम से मैंने सब कुछ देखा and everything was suddenly shut and then I came to life. जैसे मैंने अपनी आँखें खोली from the anesthesia, it really felt कि there was something that happened, like something shifted. तो it was definitely a spiritual encounter because even though मैं वहाँ पे hospital में थी, I was able to see everything around me like it was not a dream. Some of my extended family members actually came to see me. तो उस point of time पे मेरे mind में यही चल रहा था कि मैंने जो देखा वो क्या था because I was unable to forget it and कहीं ना कहीं क्योंकि I didn't know, see उस टाइम तक मैंने बाइबल में रेवलेशंस नहीं पढ़ा था, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। जो मैंने वहाँ पे देखा that resembled actually the revelations appearance of God. That obviously to them it felt कि इस लड़की को क्या हो गया, maybe it's the side effects of anesthesia. So the nurse came and she said कि वो anesthesia अभी उठी है तो
तो इस वजह से शायद से उसको ऐसा हो रहा है, बट इन माई हार्ट आई वॉज लाइक कि नहीं, लाइक आई सॉ समवन द रियल टच ऑफ गॉड दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ। तो उसके बाद जो हुआ, मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड। तो व्हेन माई मॉम केम, आई आस्क्ड हर ये पाइप कहाँ डाला है, या पैर में डाला है? तो मैं मॉम लुक्ड एंड शी सेड कि मुझे कहीं दिख तो नहीं रहा, बट नर्स से पूछ लेते हैं। शी कॉल्ड द नर्स एंड नर्स से पूछा तो नर्स कहती कि एक्चुअली जब हम सोच ही रहे थे नेक में डालने के लिए, उसी टाइम सडनली आउट ऑफ नोवेयर उसकी जो वो वेन जो वर्क नहीं कर रही थी, एग्जैक्टली व्हेन आई सॉ द कॉर्ड, एंड उसके बाद माई वेन जस्ट स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑफ नोवेयर। ये बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ द स्टीरॉइड्स। सो वो पूरी तरीके से लाइक कम्प्लीटली फाइन विद इन 3 days आई वॉज आउट ऑफ द ICU। And 7 days में I was out of the hospital, completely fine. But they gave me like 35 tablets to actually have. भी हुआ, after that they gave a name to a problem. तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को अवेयर किया कि you know इसको सन में नहीं जाने देना, इसको रैशेस हो जाएंगी एंड इस पाएगी, ये नहीं पी पाएगी, ये इसको ऐसा मत करना, इसको वैसा मत करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती तो डोंट प्रेशर, पढ़ नहीं सकते तो दिमाग पे ज़्यादा जोर मत देना, आगे कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब एवरीथिंग दे टोल्ड टू माई पेरेंट्स। एंड मेरा 7th स्टैंडर्ड का सेकेंड टर्म चल रहा था एंड माई स्कूल वॉज वेरी कोऑपरेटिव विद मी। दे सेड कि अगर सेकेंड टर्म के अंदर सब्रीना अच्छा कर लेगी तो हम इसको 8th स्टैंडर्ड में ईजिली डाल देंगे। एंड माई पेरेंट्स नेवर प्रेशराइज्ड मी फॉर एनीथिंग। 7th स्टैंडर्ड आई स्कोर्ड 96%, बहुत नॉर्मल चल रही थी। उसके बाद से ज़्यादा गोल्स नहीं रखे मैंने अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद कहीं ना कहीं बीच बीच में आई ऑल्सो फेल्ट कि मतलब क्या पर्पस है मेरे लाइफ का, एंड अब नेक्स्ट क्या करूँ, मतलब व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई गो अहेड, व्हाट इज़ द नेक्स्ट डायरेक्शन। तो क्योंकि स्टिल कहीं ना कहीं जस्ट फ्लोइंग, डिड नॉट नो कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ। आई ओनली न्यू कि देयर वॉज दिस वर्ड बाइबल। तो फिर इवेंचुअली मैंने बाइबल पढ़नी स्टार्ट कर दी। देयर वॉज नो वन टू हेल्प मी आउट। तो यहाँ पे आई फेल्ट अ लिटिल लॉस्ट, थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती थी वर आई वॉज थिंकिंग कि क्या मेरे को ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने चाहिए, बट स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। देयर इज़ मोर टू इट एंड आई एम गोना शेयर दैट इन माई नेक्स्ट पार्ट, हाउ गॉड हेल्प्ड मी टू ग्रो स्पिरिचुअली। कैसे उन्होंने रास्ते निकाले, कैसे वो मेरे को परस्यू कर रहे थे, इसके बाद कैसे मैं ग्रो हुई। सो स्टे ट्यून्ड।